हजरत गौस पाक रहमता अल्लाह अलिया की करामात सलाम व अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको हजरत गौस पाक रहमता अल्लाह अलिया की करामात के बारे में बताएंगे। हजरत गौस पाक रहमता अल्लाह अलिया की जिंदगी अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरपूर थी। उनकी करामात ऐसी हैं जो दिल को सुकून देती हैं और ईमान को मजीद मजबूत करती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका यकीन और बढ़ जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन मुबारक बातों से भरपूर फायदा उठा सकें। एक मर्तबा हुजूर गौस आजम रहमत अल्लाह अलिया की खिदमत में एक औरत अपने बेटे को लेकर हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, मैं देखती हूँ कि ये लड़का आपसे बहुत अकीदत और मोहब्बत रखता है, उसलिए मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर अल्लाह की रिजा के लिए उसे आपके स्पर्द करती हूँ। आप उसे अपनी गुलामी और खिदमत में कबूल फरमा लें। आपने उस लड़के को कबूल फरमा लिया। कुछ उरसा बाद वो माँ बेटे से मिलने आई तो उसे भूख और बेचैनी के सबब दबला पतला और कमजोर पाया। देखा कि वो जो की रोटी खा रहा है। ममता के जोश में वो आपकी खिदमत में पहुंची। नजर पड़ी कि आपके सामने एक बर्तन रखा है जिसमें से आप पक्की हुई मुर्गी का गोश्त खा चुके हैं और बर्तन में सिर्फ हड्डियां बाकी हैं। ये मंजर देखकर वो औरत अर्ज करने लगी, आप तो मुर्गी के सालन के साथ रोटी तनावल फरमाते हैं और मेरे लड़के को जो की रोटी खुलाते हैं। ये सुनकर हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया ने अपने दस्ते मुबारक इन हड्डियों पर रखा और फरमाया, उठ जा, इस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। फौरन मुर्गी उठ खड़ी हुई और आवाज निकालने लगी। फिर आपने उस औरत से फरमाया, तेरा लड़का जब उस दर्जे को पहुंच जाएगा तो उसे अख्तियार होगा जो चाहे खाए पिए। एक रोज आप नसीहत फरमा रहे थे और तेज हुआ चल रही थी। उसी दौरान एक चील चीखती चलाती हुई आपकी मजलिस के ऊपर से गुजरी तो हाजिरीन की तौजा बढ़ गई और लोग चील ही को देखने लगे। आपने अरशाद फरमाया, ए हुआ, इस चील का सिर उड़ा दे। हुक्म निकला ही था कि चील का धड़ एक तरफ और सर दूसरी तरफ जा गिरा। ये देखकर आप तख्त से उतरे, चील को एक हाथ में उठाया और दूसरा हाथ उस पर फेर दिया। फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा तो अल्लाह के हुक्म से चील जिंदा होकर उड़ गई और लोग हैरत से देखते रह गए। शेख मईनुद्दीन जरार बयान करते हैं कि एक बार वो हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया की खिदमत में हाजिर थे। उस वक्त आप बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उसी दौरान छत से 2-3 मर्तबा कच्ची मिट्टी झड़कर गिरी। आप उसे झाड़ते रहे और लिखने में मशगूल रहे। जब चौथी मर्तबा मिट्टी गिरी तो आपने सिर उठाकर देखा कि एक चूहा छत में मिट्टी खुद कर गिरा रहा है। आपने उससे इरशाद फरमाया, तो अपना सर उड़ा दे। आपके फरमान की देर थी कि चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा गिरा। इस वाकये के बाद आपने अपना लिखना पढ़ना मौकूफ कर दिया और निहायत आबदीदा हो गए। रावी ने मुदबाना अर्ज किया, हजरत आप उस वक्त क्यों आबदीदा हैं? आपने फरमाया, मैं उस ख्याल से डरता हूं कि कहीं कोई मुसलमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचा दे तो उसके साथ भी वही हाल ना हो जो उस चूहे के साथ हुआ। शेख अबू अल अब्बास अहमद बगदादी रहमता अल्लाह अलिया बयान करते हैं कि एक रोज हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया जामे अल मंसूर तशरीफ ले गए। वापसी पर आपने अपनी चादर उतारी और पगड़ी के नीचे से एक बच्छो निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब वो बच्छो भागने लगा तो आपने इरशाद फरमाया, बामरे लही तो मर जा। आपके फरमान की देर थी कि वो बच्छो इसी वक्त बेजान हो गया। रावी बताते हैं कि इस बच्छो ने जामिउल मंसूर से यहां तक आते हुए उन्हें 60 मर्तबा काटा था। शेख उमर बिन मसूद रहमता अल्लाह अलिया बयान करते हैं कि एक रोज हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया वजू फरमा रहे थे। उसी दौरान एक चिड़िया ने गलती से आप पर गंदगी गिरा दी। वो चिड़िया उसी वक्त गर कर मर गई। जब आप वजू से फारिग हुए तो कपड़े का वो आलूदा हिस्सा धोया, फिर उसे उतार कर रावी के हवाले किया और अरशाद फरमाया, उसे फरोख्त करके कीमत खैरात कर दो, ये उस चिड़िया का बदला है। हजरत शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद रहमता अल्लाह अलिया बयान करते हैं कि वो तकरीबन 13 बरस तक हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया की खिदमत में रहे। इस मुद्दत में उन्होंने आपकी बहुत सी करामात अपनी आंखों से देखें। उन्हें में से एक ये थी कि जिस मरीज के इलाज से तबीब आजिज आ जाते उसे आपकी खिदमत में लाया जाता। आप इसके लिए दुआ फरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस पर फेर देते तो वो मरीज इसी वक्त अपने सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता। एक मरतबा
खलीफा मोहम्मद मुस्तंजिद बल्ला के रिश्तेदारों में से एक मरीजा को हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया के पास लाया गया। इसके पेट में बीमारी की वजह से सख्त सूजन थी। आपने उसके शक्म पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसका पेट फौरन हमवार हो गया। गविया उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। अबू लाला अहमद बगदादी रहमता अल्लाह अलिया एक मर्तबा हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मेरे फरजंद मोहम्मद को 3.5 साल से बुखार आता है और किसी तरह भी दौर नहीं होता, अल्टा बढ़ता ही जा रहा है। आपने इरशाद फरमाया, तुम उसके कान में जाकर कहो, आए बुखार, तुझे अब्दाल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर हलब में चला जा। रावी के मुताबिक उन्होंने घर जाकर ऐसा ही किया। फौरन बुखार दूर हो गया और रवायत में आता है कि अहल हलब बुखार में मुब्तला हो गए। शेख अबवाल हसन अली बयान करते हैं कि एक मर्तबा वो और शेख अली बिन अबी नस्र हायती रहमता अल्लाह अलिया हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया की खिदमत में हाजिर थे कि इतने में अबवाल गालिब ताजिर आया और अर्ज करने लगा, हुजूर मैं आपको दावत देता हूँ, बराह करम मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आइए। आपने कुछ देर सिर झुकाए रखा, फिर सर उठाकर इरशाद फरमाया, हाँ मुझे कबूल है। इसके बाद आप खच्चर पर सवार हुए और अबवाल गालिब के मकान पर तशरीफ ले गए। वहां पहले ही बगदाद के इल्मा और मशाइख जमा थे। अबवाल गालिब ने एक दस्तरख्वान बछाया जिस पर तरह तरह के मीठे और नमकीन खाने सजे हुए थे। फिर 2 आदमियों ने एक बड़ा मुटका उठाकर लिया और दस्तरख्वान के आखिरी सरे पर रख दिया। आप सिर झुकाए बैठे थे। आपकी अजमत, हैबत और रौब व दबदबे की वजह से दावत में मौजूद सब पर सुनाटा और एक तरह की हैबतनाक खामोशी तारी थी। इसी दौरान आपने शेख अली की तरफ इशारा फरमाया कि वो मुटका उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने बड़ा मुटका उठाकर आपके सामने रख दिया। आपने हुक्म दिया, उससे खोलो। जो ही उन्होंने मुटका खोला तो देखा कि उसके अंदर अबवाल गालिब का एक नाबीना लड़का मौजूद है। आपने उस लड़के से इरशाद फरमाया तो अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन वो लड़का नाबीना से बिना होकर उठा और साहत याब होकर दौड़ने लगा। ये मंजर देखकर हाजिरीन महफिल हैरत में पड़ गए और चारों तरफ शोर बरपा हो गया। इसी हंगामे में हाजिरीन की बेखबरी के आलम में आप बगैर खाना खाए वहां से तशरीफ ले आए। एक मरतबा आपकी मजलिस में रवाफिज की एक जमायत 2 सरब माहर टोकरियां लेकर आई। उन्होंने मोदबाना पूछा कि इन टोकरियों में क्या है। आप करसी से उतरे और एक टोकरी पर अपना हाथ रखकर फरमाया, उसमें एक बीमार लड़का है। फिर आपने अपने साहबजादे अब्दुल रजाक से फरमाया, उसे खोलो। जब टोकरा खोला गया तो वाकई इसमें एक बीमार लड़का मौजूद था। आपने उसका हाथ पकड़ा और अरशाद फरमाया, उठ खड़ा हो। तो वो फौरन उठा, तंदुरुस्त हुआ और दौड़ने लगा। फिर आपने दूसरी टोकरी पर हाथ रखा और अरशाद फरमाया, उसमें एक तंदुरुस्त लड़का है। उसके बाद अपने साहबजादे को हुक्म दिया, उसे खोलो। जब उन्होंने टोकरा खोला तो इसमें वाकई एक तंदुरुस्त लड़का मौजूद था। वो उठकर चलने लगा। आपने उसकी पेशानी पकड़ी और फरमाया, बैठ जा। वो वहीं बैठ गया। ये मंजर देखकर रवाफिज ने आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर ली। अबू सईद अब्दुल्ला बगदादी रहमता अल्लाह अलिया बयान करते हैं कि एक बार उनकी बेटी फातिमा घर की छत पर मौजूद थी कि कोई चीज उसे उठाकर ले गई। उस वक्त उसकी उम्र 16 बरस थी। वो फौरन हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया बयान किया। आपने अरशाद फरमाया, आज रात करख के वीराने में 5वें टीले के पास बैठ जाना और अपने गर्द जमीन पर एक दायरा खींच लेना। दायरा खींचते वक्त ये कहना, बिस्मिल्लाह, अली नीति अब्दुल कादिर। रात के दौरान जन्नत के कई गरुआ मुख्तलिफ शक्लों में तुम्हारे पास से गुजरेंगे। डरना नहीं, सुबह के वक्त जन्नत का बादशाह वहां से गुजरेगा। उसे कहना कि अब्दुल कादिर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मेरी हाजत ये है। रावी बयान करते हैं कि वो चल पड़े और हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया के हुक्म की तामील की। इरशाद के मुताबिक उन्होंने जन्नत के लिए दायरा खींचा तो खौफनाक और डरावनी सूरतें रात भर उनके पास से गुजरने लगीं, मगर कोई भी उस दायरे के करीब ना आ सका। जन्नत गरवा दर गरवा वहां से गुजरते रहे, यहां तक कि उनका बादशाह एक घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। उसके आगे कई जमातें थीं। वो दायरे के मुकाबिल ठहर गया और पुकार कर पूछने लगा, ए बंदा खुदा, तेरी क्या हाजत है? रावी ने कहा,
मुझे अब्दुल कादिर ने तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनते ही जन्नत का बादशाह घोड़े से उतर आया, जमीन को चूमा और दायरे के बाहर मौतबाना बैठ गया। उसके हमराही भी बैठ गए। रावी ने अपनी लड़की फातिमा का सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने अपने साथियों से कहा, जिसने भी यह काम किया है उसे मेरे पास लाओ। कुछ देर बाद एक सरकश जिन हाजिर हुआ, जिसके साथ वही लड़की भी थी। बादशाह ने उससे पूछा कि लड़की को क्यों उठाया और यह अजीब हरकत क्यों की। उसने जवाब दिया, इश्क ने मुझे मजबूर कर दिया था। ये सुनकर जन्नत के बादशाह ने हुक्म दिया कि उस सरकश की गर्दन उड़ाई जाए और लड़की उसके बाप को सौंप दी गई। एक शख्स हुजूर गौस एज़म रहमता अल्लाह अलिया की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मैं उस वाक़ई का बाशिंदा हूँ। मेरी बीवी अक्सर मर्गी के मरज में मुब्तला रहती है। तावीज़ गुंडे करने वाले भी उससे आजिज आ चुके हैं। आपने अरशाद फरमाया, ये वादी संदीद के खुनास नामी एक सरकश जिनकी शरारत है। जब तुम्हारी औरत को मर्गी आए तो उसके कान में कह देना, अब्दाल कादिर जो बगदाद में रहता है तुझे कहता है कि फिर कभी ना आना। अगर दोबारा आया तो हलाक हो जाएगा। वो शख्स वापस गया और जैसा हुक्म मिला था वैसा ही किया। फिर 7 बरस तक वो बगदाद न आया। जब दोबारा आया तो उससे हाल दरियाफत किया गया तो उसने कहा, मैंने शेख के फरमान पर अमल किया, आज तक मेरी बीवी को मर्गी नहीं हुई। शेख अबू हफ्स उम्र बिन सालेह अदादी रहमता अल्लाह अलिया एक रोज अपनी औंठनी लेकर बारगाह गौसिया में हाजिर हुए और अर्ज किया कि ये औंठनी चलने से कासिर है और मेरे पास उसके सिवा कुछ नहीं। ये सुनकर हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया ने अपना मुबारक पांव ऊँटनी के पहलू पर मारा और दस्ते मुबारक उसकी पेशानी पर रखा। शेख अबू हफ्स रहमता अल्लाह अलिया बयान करते हैं कि उसके फौरन बाद वो ऊँटनी मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गई। शेख अबू अल हसन रहमता अल्लाह अलिया इजाजत लेने के लिए हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया की खिदमत में हाजिर हुए। वहां एक कबूतरी और एक फाख्ता मौजूद थी। शेख ने अर्ज किया कि यह कबूतरी 6 माह से अंडे नहीं दे रही और यह फाख्ता 9 माह से बोलती नहीं। हुजूर रहमता अल्लाह अलिया ने कबूतरी से मुखातब होकर फरमाया, ए कबूतरी, अपने मालिक को फायदा पहुंचाओ। और फाख्ता से इरशाद फरमाया, तो अपने मालिक की तस्बीह कर। आपके फरमान की देर थी कि फाख्ता बोलने लगी, यहां तक कि बगदाद के लोग बाज औकात उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हो जाते। कबूतरी ने भी अंडे देने शुरू किए, बच्चे निकले और मौत तक यही सिलसिला जारी रहा। ये वाकया हजरत गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमता अल्लाह अलिया के दरबार से मंसूब एक ऐसे शख्स का है जिसे 60 साल की उम्र तक कोई मुर्शिद कामिल न मिल सका। उसकी बीवी और औलाद तो किसी न किसी पैर के मरीद बन चुके थे, मगर ये शख्स हर बुजुर्ग को तनकीदी निगाह से देखता। अगर कोई पीर साहब 99.99% भी कामिल दिखाई देते, मगर उनकी एक बात समझ ना आती तो फौरन कह देता कि ये बुजुर्ग सही नहीं और मुरीद बनने के लायक भी नहीं। वो इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहब दाहिने पांव की जगह बाएं पांव से जूता पहन लेते तो फौरन फैसला सुना देता कि ऐसे पीर का मुरीद नहीं होना चाहिए। इसकी तबीयत में ऐब जोई इस हद तक गालिब थी कि लोगों की खूबियां नजर से ओझल रह जाते और खामियां फौरन दिखाई देती। एक रोज जब वो घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, अब आप कोई ना कोई पेड़ बना लो, जिंदगी और मौत का कुछ भरोसा नहीं। अगर आप बना मुर्शिद कामिल के दुनिया से चले गए तो अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जिसका कोई पैर नहीं उसका पैर शैतान है। वो शख्स हठ धर्मी से बोला, मैं किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। बीवी ने नरमी से समझाया कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, मगर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं मर गई तो क़यामत के दिन अपने मुर्शिद कामिल के साथ उठाई जाऊंगी। आप इस वक्त क्या करेंगे? ये सुनकर इस शख्स के दिल का दरवाजा खुल गया। सोचने लगा कि बीवी ने उसकी भलाई चाही है। जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं, अगर सुबह का सूरज ना देखा तो मेरा क्या बनेगा। उसी ख्याल में डूबकर उसने ईशा की नमाज अदा की और बस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे दिल में बस एक ही सवाल था, बना पैर के अगर मौत आ गई तो अंजाम क्या होगा। रात के तीसरे पहर उठ बैठा और अल्लाह के हुजूर अहद किया, अय अल्लाह, मैंने बहुत ज्यादती की, लोगों में नुक्ताचीनियां की, उनकी ऐब निकाले और खूबियों को नजरअंदाज किया। अब जो होगा मैं किसी की खामी नहीं ढूंढूंगा। ए मेरे रब, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अभी घर से निकलूंगा और जिस शख्स पर मेरी नजर पड़ेगी उसी को अपना पीर बना लूंगा, चाहे वो कोई भी हो और जैसा भी हो। वो ये कहकर घर से निकल पड़ा। सामने चोरों का एक काफला जा रहा था, सब के सब चोर। काफले का जो चोर सबसे पीछे था वो उसके करीब आ गया।
चोरी के डर से उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। चोर को देखते ही उस शख्स को अपना अहद याद आ गया कि जो भी सबसे पहले सामने आएगा, इसी को पैर बनाएगा। ना आओ देखा ना ताओ, फौरन उस चोर के पांव पकड़ लिए और अर्ज की, पीर साहब, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। चोर ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और हैरत से बोला, भाई, क्या मैं तुम्हें पैर लगता हूं? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, फिर मैं तुम्हारा पैर कैसे हो जाऊं? इस पर वो शख्स मोदबाना लहजे में बोला, मुझे उससे मतलब नहीं कि तुम कौन हो। मैंने अपने रब से वायदा किया है कि जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसी का मुरीद बन जाऊंगा। अब तुम मेरे सामने आ गए हो, तुम खुद से नहीं आए, अल्लाह ताली ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। चोर हैरत से बोला, अरे भाई, तुम पागल आदमी हो क्या? मैं चोर हूं और जो आगे जा रहे हैं वो सब भी चोर हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अपनी जिंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं। अगर तुमने मुझे उसी तरह पकड़े रखा तो मेरा काफिला मुझसे दूर निकल जाएगा। लेकिन वो शख्स भी बड़ा जिद्दी था। मुदबाना मगर पुराजिम लहजे में बोला, आप चाहे चोर हूं या गुनहगार, पहले मुझे मुरीद कीजिए, फिर तशरीफ ले जाइए। चोर झंझला कर बोला, तो पागल आदमी है, मैं तुझे क्या मुरीद करूं? मैं खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूं, यानी मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मैं अपनी आखिरत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूं? मैं बहुत बड़ा चोर हूं। फिर उसने उसे अपने सारे गुनाह एक एक करके सुनाने शुरू कर दिए ताकि ये शख्स उससे बाज आ जाए और हाथ छोड़ दे। मगर वो शख्स अपनी जद पर उड़ा रहा। उसने चोर के पांव को और मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अब तो मैं हरगज नहीं जाऊंगा और अब तो हरगज नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे मुरीद कीजिए, फिर आप जाएं। चोर ने पूछा, तो ऐसा क्यों कहता है? वो शख्स बोला, आज तक जितने भी पैर मेरे सामने आए, या तो वो अपनी ही तारीफ करते रहे या अपने साथ वाले मुरीद से अपनी तारीफ करवाते रहे। तुम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बराइयां खुद बयान कर रहे हो। अब मैं समझ गया कि तुम ही मेरे असल पैर हो। ये सुनकर चोर हैरान होकर सोचने लगा, मैंने तो सोचा था कि अगर मैं अपने इतने गुनाह गिना दूंगा तो ये मेरा दामन छोड़कर चला जाएगा, मगर ये तो अल्टा और ज्यादा उड़ गया है। चोर के जहन में एक ख्याल आया। उसने उस शख्स से कहा, मैं तेरा पैर हूं और तू मेरा मुरीद है। वो शख्स फौरन मोदबाना अंदाज में बोला, हुजूर, आप मेरे पैर हैं और मैं आपका मुरीद हूं। चोर ने पूछा, पैर का हुक्म मानना कितना जरूरी है? वो शख्स हाथ छोड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं जानता हूं, अगर आप चाहें तो मैं अपना सब कुछ यहां तक कि जान भी कुर्बान कर दूंगा। चोर ने कहा, नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरा हुक्म यह है कि तू मुझे छोड़ दे। इस पर वो शख्स अपनी जद में उड़ गया और अर्ज किया, मेरे पैर वो मुर्शिद, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, लेकिन आपको हरगुज नहीं छोड़ूंगा। पहले आप मुझे मुरीद कीजिए। ये अजीब और गरीब मंजर देखकर चोर सोचने लगा कि ये शख्स तो बहुत ही जद्दी है, मुझे कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर वो इससे मुखातब हुआ, देखो, सामने जो घर है यही हमारा आज का निशाना था। मेरे साथी न जाने किस घर में चले गए, मगर हमारा इरादा उसी घर में था। मैं चोरी करने का था। अब मैं तेरे साथ वहीं चलता हूं और तेरी आंखों के सामने चोरी करके दिखाता हूं। उसके बाद तुझे यकीन हो जाएगा कि मैं कोई पैर नहीं बल्कि एक चोर हूं। वो शख्स मोदबाना लहजे में बोला, आपका जो भी दावी हो, पहले मुझे मुरीद कर दीजिए, फिर जो चाहें कीजिए। ये सुनकर चोर ने बज़ाहिर हामी भर ली। जैसे ही दोनों इस घर के करीब पहुंचे, चोर के दिल में एक ख्याल अभरा और वो कहने लगा, तुम भले आदमी नजर आते हो। तुम अल्लाह की तलाश में निकले हो और मुझ जैसे बदनसीब के साथ उलझना चाहते हो। मैं बड़ा गुनाहगार हूं और बेशुमार गुनाह कर चुका हूं। अब भी मैं तेरे सामने चोरी करने वाला हूं। देखो, गुनाह करना गुनाह ही है, मगर गुनाह को देखना भी गुनाह है। तुम मेरे साथ अंदर मत आओ, यहीं बैठ जाओ। मैं अंदर जाकर चोरी का माल ले आता हूं और तुम्हें दिखा देता हूं। फिर भी अगर तुम्हें यकीन ना आया कि मैं चोर हूं, कोई पैर नहीं, तो तब मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। इस शख्स ने कहा, ठीक है, वादा करो। चोर ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। उसके बाद चोर अंदर चला गया और वो शख्स वहीं बाहर बैठ गया। घर के अंदर गहरा अंधेरा था, बस एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उसके सिवा रोशनी कुछ भी न थी। चोर ने अंधेरे में ही टटोलना शुरू कर दिया। उसे कुछ हाथ ना आया। एक तरफ हाथ मारा तो तस्बीह मिली, दूसरी तरफ बढ़ाया तो जाए नमाज मिली, आगे हाथ बढ़ाया तो एक लोटा मिला। फिर उसे नमाज की जगह भी मालूम हो गई। चोर के दिल में ख्याल आया, ये घर का मालिक तो बाहर अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है, मगर अंदर कुछ भी नहीं है।
बहरहाल वो बहुत अमीर दिखता है, लेकिन हकीकत में कंगाल है। उसके घर में तो चोरी के काबिल कोई चीज ही नहीं। चौर इसी तलाश में घर के एक कोने में था। इधर दूसरे कोने में हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमता अल्लाह अलिया सब कुछ मुलाहिजा फरमा रहे थे। अभी आप देख ही रहे थे कि हजरत खुजर अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खुजर अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, आए अब्दुल कादिर जिलानी, रात ही कुत्ब का विसाल हो गया है। सुबह सादिक तुलुआ होने से पहले किसी को कुत्ब नामजद कर दीजिए। हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया ने फरमाया, उधर उधर जाने की हाजत नहीं। एक चोर हमारे दर पर आया है। काफी देर से अंधेरे में हाथ पांव मार रहा है। उससे अब तक कुछ हाथ न आया। कहीं ऐसा न हो कि वो बगदाद की गलियों में जाकर ये शोर मचाए कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी के घर गया था और मुझे कुछ न मिला और यूं मेरी सखावत पर तान करे। इसलिए हजरत, मैंने फैसला कर लिया है कि इसी बंदे को कुतबियत का मनसब दिया जाए, उसे कुतब और अब्द बना दिया जाए। हुजूर गौस आजम रहमत अल्लाह अलिया का तीर चल चुका था और अब इस चोर को भी पैर मिल चुका था। आपकी निगाह कर्म से वो चोर न रहा, बल्कि औलिया की जमात में कुतब बन चुका था। फिर उसे अपने सामने बैठाकर आपने उस पर मजीद निगाह अनायत फरमाई और कुतबियत का ताज उसके सर पर रख दिया। आपने अरशाद फरमाया, तुम वैसे ही इस तरफ जा रहे हो, बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मुरीद बैठा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ ले जाना। सुभान अल्लाह। ये थी हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया की करामत कि आपने एक चोर को कुतबियत के मनसब पर फायज फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया की करामात लातेदाद और बेशुमार हैं। शेख अली बिन अबी नसर हायती रहमता अल्लाह अलिया फरमाते हैं कि उन्होंने अपने जमाने के किसी वली को हुजूर गौस आजम से बढ़कर साहब करामत ना देखा। जब भी कोई शख्स आपकी करामत देखना चाहता, देख लेता। करामत कभी आपसे जाहिर होती और कभी आप में जाहिर होती। शेख अबू उमर उस्मान रहमता अल्लाह अलिया का कौल है कि हुजूर गौस आजम की करामात हार की तरह हैं, जिसमें एक के बाद एक मौती मुसलसल परोए गए हों। अगर हम में से कोई हर रोज करामत देखना चाहता तो देख लेता। शेख इस्लाम अजालदीन इब्ने अब्दुल सलाम रहमता अल्लाह अलिया ने बयान किया कि जिस तवातुर के साथ हुजूर गौस आजम की करामात मनकूल हैं, इस तरह किसी और वली की नहीं। इमाम नववी रहमत अल्लाह अलिया ने बस्तान अल आरफीन में फरमाया कि किसी वली की करामात इतनी कसरत से हम तक नहीं पहुंची जितनी हुजूर गौस आजम की करामात हम तक पहुंची हैं। हजरत गौस पाक रहमत अल्लाह अलिया की करामात इतनी ज्यादा हैं कि एक ही वीडियो में सब बयान करना मुमकिन नहीं। इस वीडियो में हमने सिर्फ चंद करामात आप तक पहुंचाएं, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराए करम लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपको नई वीडियोस बरोक्त मिलती रहें। साथ ही एक दरख्वास्त और है कि आप किस शहर से ये बयान सुन रहे हैं। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और सिर्फ शहर ही नहीं, अपनी दिल की मुराद या दुआ भी लिख दीजिए ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें और नेक तमन्नाओं का सिलसिला जारी रहे। अल्लाह ताली हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन।